नाउ डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। सेल रिस्पायर कर रहा है तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा वो हमने देखना है। तो आपकी 9th की बुक में है 3 स्टेप्स हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के लेकिन फर्स्ट ईयर में आप जाओगे तो देखोगे कि वहाँ पे 4 स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर जो एक स्टेप है उन्होंने क्या किया है कि ग्लाइकोलिसिस के साथ ही सबमर्ज कर दिया है। तो यहाँ पर जो आपके 3 स्टेप्स हैं, 3 मेन स्टेप्स ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड इज क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इन तमाम स्टेप्स को हम अब डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टू द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि लाइसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ द समथिंग। लाइसिस का मतलब है टूटना किसी चीज़ का। ग्लाइको यानी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का टूटना। अब ग्लाइकोलाइसिस हो कहाँ पे रही है, तो ये है हो रही साइटोप्लाज्म के अंदर। हमारी जो ऑर्गेनेली आपने चैप्टर नंबर 4 में दी सेल पढ़ा, वहाँ पर सारी की सारी ऑर्गेनेलीज डिटेल में पढ़ी। तो वहाँ पे आपने साइटोप्लाज्म भी पढ़ा होगा, साइटोसोल, जो कि सेल के अंदर मैट्रिक्स होता है, उसको साइटोप्लाज्म या साइटोसोल कहा जाता है। इसके अंदर तमाम के तमाम ऑर्गेनेलीज मूव कर रही होती हैं, प्लेस होती हैं। तो वहाँ पर जो है ग्लाइकोलाइसिस हो रही है और ग्लाइकोलाइसिस के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो एरोबिक या एनारोबिक रिस्पायरेशन है, इन दोनों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस सेम होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती। आपने पढ़ा कि जो रिस्पायरेशन है ये ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटरी प्रोसेस है। तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती, इसलिए बहुत कम एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट स्टेप में यहाँ क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, अब इसके अंदर 6 कार्बन है ग्लूकोज के अंदर एज वी नो। इनको पायरुविक एसिड में टूटना होगा। ये फर्दर बहुत सारे स्टेप्स होंगे, इसके अंदर 2 फेजेस आएंगी। वन इज द प्रिपरेटरी फेज एंड सेकंड इज द ऑक्सीडेटरी फेज। और ये दोनों फेजेस के बाद क्या होगा कि हमारे पास पायरुविक एसिड आ जाएगा या फिर पायरोवेट आ जाएगा। तो अब 6 कार्बन है, पायरोवेट के अंदर 3 कार्बन होते हैं, तो इसलिए हमारे पास 3 के 2 सेट आएंगे। 2 पायरोविक एसिड हमारे पास आ जाएंगे एट द एंड, 2 एटीपीज होंगे और 2 NADH। तो यहाँ पर हमें आपको पता है कि 2 एटीपीज बहुत लेस अमाउंट है, हमें बहुत कम एनर्जी मिल रही है, क्योंकि ये एरोबिकली और एनारोबिकली दोनों तरह से रिस्पायरेशन होती है ग्लाइकोलिसिस में। NADH हमें मिल रहे हैं और 2 ATPs हमें मिल रहे हैं। तो हमारा जो ग्लाइकोलिसिस है अभी सिर्फ इतना ही, ठीक है। इसको देखें और बुक से रीडिंग करें, रीडिंग वहाँ पर है, यहाँ पर सिर्फ आपको जो है स्टेप्स बनाकर दिखा दिया गया है। इन डिटेल आपकी बुक में है, तो वहाँ से आपने इसको पढ़ना है।